किसी व्यक्ति के अगर गलत भाषा का प्रयोग किया है, मैं मानता हूँ कि सभ्य राजनीति में कोई जगह नहीं है। निंदा करता हूँ, घोषणा करता हूँ। पहली बार जैसा मोदी ने कहा, कांग्रेस पर आरोप लगाना गलत है। मैं चाहूंगा इसका कार्रवाई करे मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार। चुनाव के बीच इस प्रकार की कार्रवाई होगी, क्या संदेश देना चाहते हैं? वोट चोर, नकली चोर, ये बच्चा बच्चा। लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी को अपने लिए दूसरा विकल्प ढूंढना। हम सब ने तो कड़ी निंदा की, हमारे टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक किसी ने इसके पक्ष में कोई कहा नहीं। कांग्रेस की विधवा भैंस मंगलसूत्र मुद्रा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई। ये आईना देखने का भी बात कि लोग बदलाव चाहते हैं। अंधेरे में रोशनी का सुराग था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूं आज। देखिए कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर गोपालगंज राहुल गांधी और तमाम जो नेता है वो पहुंच गए हैं। अभी प्रेस वार्ता की गई है। प्रेस वार्ता में सचिन पायलट जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने प्रेस वार्ता किया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार को आड़े हाथे लिया है। उन्होंने कई सवाल खड़ा कर दिया है और जो दबंगा में जो मंच से गाली देने की बात हुई है उसकी भी उन्होंने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी ऐसे कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी बड़ी बात उन्होंने कहा है। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। आज राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी ने यात्रा निकाली, जो खबर सब देखते हैं, नॉलेज करे ना करे, लेकिन जो जन समर्थन, जो रिस्पॉन्स, ये तो आप भीड़ दिख रही है, कहीं ना कहीं उसे बैकफुट पर एनडीए और भाजपा विशेष रूप से थोड़ा सहने हुए हैं। इसकी शायद बहास निकालने के लिए पत्थर फेंकवाने हमारे कांग्रेस में ख्याल है। पहली बार जैसा मोदी ने कहा, कांग्रेस पर आरोप लगाना सरासर गलत है। किसी व्यक्ति ने भी अगर गलत भाषा का प्रयोग किया है, तो मैं मानता हूँ कि सभ्य राजनीति में कोई जगह नहीं है। मैं निंदा करता हूँ, घोषणा करता हूँ उस व्यक्ति की सरकार उस पर कार्रवाई करे, लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। और क्या गलत है? कलाकार आश्रम पे आप इसे अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवाद करें, चर्चा करें, आगे लड़ाई लड़ें, तैयार है, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा इस पर कार्रवाई करे मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार। अगर चुनाव के बीच इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को डराना चाहते हैं, कोई सहम जाएंगे, यात्रा चलती रहेगी, बुलंदी से चलेगी और तमाम लोग जो गांधी में विश्वास रखते हैं, सच्चाई में विश्वास रखते हैं, वो संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं अभद्र भाषा का प्रयोग कोई भी करता है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ, घोषणा करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज समूचे देश में, बिहार सहित अनेक पूरे देश के कोने कोने में इस सवाल उठ रहे हैं, गूंज रहे हैं। इस देश में जो संवैधानिक संस्था निष्पक्ष, स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कराने के जिम्मेदार है, जिस लोकतंत्र की पूरी आस्था उस संस्था से बनी हुई है, जब वो संस्था संदेह के घेरे में आती है और ऐसे कुछ सवाल जिन पर राहुल जी ने पूछा, प्रमाण देकर पूछा, देश दुनिया के सामने बताया, कर्नाटक का हवाला देते हुए, जब कोई जवाब सामने से नहीं आया, जब कोई ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की परवाह किए बिना पलटवार जब निर्वाचन आयोग करता है, तब लाखों वोटों की चोरी पकड़ी जाती है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पकड़ी जाती है, तब जनता के अंदर जमहूरियत में विश्वास बनाए रखने के लिए, सवाल पूछने के लिए और जवाब मांगने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। और इस भीषण गर्मी में जो अपार जनसमूह इस यात्रा के समर्थन में स्वतः हजारों लाखों लोग, खासकर नौजवान, सड़कों पे आके इस यात्रा में समर्थन कर रहे हैं, वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इस देश की जनता वोट चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। वोटर लिस्ट से, SIR के नाम से कुछ और हवाला देकर, जानबूझकर टारगेटेड लोगों के वोट काटना और टारगेटेड वोट जोड़ना, अनेक उदाहरण ऐसे दुनिया के दिए। राहुल जी ने स्पष्ट करके बहुत उदाहरण जनता के लिए प्रस्तुत किए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सचिन पायलट को सुना, वहीं मनोज झा जो राजद के बड़े नेता है, उन्होंने भी सरकार को आड़े हाथ लिया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं? जो वोटर अधिकार यात्रा है गोपालगंज पहुंची है, जहाँ पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आपने एक गाना सुना होगा, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार।
तो जब जब इनको लगता है बहाव इनके खिलाफ चलता है तो जोशी जी सक्रिय हो जाते हैं। इनके जो जोशी जी हैं तो वो मूड ऑफ द नेशन करवाते हैं। मूड ऑफ द नेशन इज क्लियरली आउट मिस्टर मोदी, आउट बीजेपी। और आज अगर चुनाव हो जाए, काल्पनिक सवाल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो मैं समझता हूं कि मोदी जी को अपने लिए दूसरा विकल्प ढूंढना होगा। हम सब ने तो कड़ी निंदा की, हमारे टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक किसी ने इसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई, ये आईना देखने का भी बात था। लेकिन अब यात्रा जन यात्रा बन गई है, ये उनके हाथ में नहीं है। अब राहुल जी, तेजस्वी जी भी चाहे इस लहर को यही रोक दो तो ये लहर ठहर नहीं सकती। ये लहर सिर्फ हमारे वोटर तक नहीं पहुंची, ये लहर बिहार वासियों तक पहुंची है। क्योंकि 13वां दिन है आज। 13 दिन में पूरे देश में मीडिया पर गैग ऑर्डर के बावजूद वो चोर गति छोड़, वो चोर गति छोड़, ये बच्चा बोल रहा है। बच्चा जिसकी वोटिंग की उम्र नहीं है वो भी कह रहा है वोट चोर गति छोड़। यानी कि इस नारे का अगर ट्रैक्शन है, इसके लिए आकर्षण है, तो क्या वजह होगी? सबसे मौलिक चीज है कि लोग बदलाव चाहते हैं, अंधेरे में रोशनी का सुराग चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में खुशहाली देखना चाहते हैं, बेहतर देखना चाहते हैं। लेकिन आप उनके हाथ काट रहे हो। ये बदलाव मत से होता है, वोट से होता है, और आप ने वोटर ही डिलीट करना शुरू किया। आपसे कोई आंकड़ा मांगे, सचिन भाई को मैं बताऊं, तमाम लोग जानते हैं, हम सबसे पहले चुनाव आयोग के पास गए, पूरी टीम हाथ जोड़ा, ये अन्याय कर रहे हो, हंस के डाला, अहंकार वाली हंसी। इतनी सारी चीजें, आज मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। फिर हम सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दफे कहा कि आधार को दिशा निर्देश दिया कि आधार को लो, अपने आधार को निराधार डॉक्यूमेंट बना दिया। तीसरी बार लिखित ऑर्डर देना पड़ा सर्वोच्च न्यायालय को। क्या आपको समझ नहीं थी पहले कि आधार एकमात्र दस्तावेज है बिहार में जिसका सैचुरेशन 86% है, मैट्रिकुलेशन का 18%, आवासीय प्रमाण पत्र का 21%, और आपके 11 दस्तावेज में वो शामिल थे, आधार नहीं था। मंशा क्या थी? मंशा थी गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, उनको बेदखल करो। इस चुनाव की प्रक्रिया से, लोकतंत्र से गरीबों का बेदखल होने का मतलब है लोकतंत्र बीमार होता है। फिर एक दिन लोकतंत्र मर जाता है। ये मरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस यात्रा में ना सिर्फ वोटर अधिकार के माध्यम से एक बिगुल लोगों ने फूंक दिया है। आपने साफ तौर पर सुना कि यहाँ पर सचिन पायलट और मनोज झा ने प्रेस वार्ता किया है और साफ तौर पर सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस यात्रा से बदलाव जरूर होगा और बिहार बदलेगा, बिहारी नहीं बल्कि पूरा देश बदलेगा। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं गोपाल से आया।